यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला है ये चरितार्थ करता है कि हाइड्रोकार्बन आपका बन गया है। कार्बन को चार तरफ से घिरा होना चाहिए था, ये घिर गया। इस कार्बन को भी चार तरफ से जुड़ा होना चाहिए किसी न किसी से, ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी कार्बन नोबल गैस नियन को ही रिजेंबल करेगा हाइड्रोकार्बन बनने के बाद, दोनों कार्बन। यहाँ पर भी जितने भी हाइड्रोजन है वो हीलियम को ही रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन नियन को और हाइड्रोजन हीलियम को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सबके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथेन। जैसा कि मैंने आपसे कहा प्रीफिक्स कुछ भी हो लेकिन सफिक्स ANE एन ही रहेगा। तो हमेशा याद रखिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स के तौर पर पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स की हम जिक्र कर रहे हैं, इसलिए जितने भी कंपाउंड्स होंगे सब में केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। ठीक है ना? चलिए, तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। मैं चाहूँगी कि आप n=3, n=4, 5 ऐसे करके और भी हाइड्रोकार्बन बनाने की कोशिश कीजिए। उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए और फिर उसके बाद फाइनली फॉर्मूला लिखिए। ठीक है ना? जिसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग है, मैं बाद में समझाऊंगी वो। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहे तो वहां जाके विजिट कर सकते हैं। एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल शिक्षालय 2.0 एजुकेशन बन गया है। एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स वहां जाके अपने लेक्चर्स चेकआउट करेंगे। इस लेक्चर पर डेडिकेटेडली केमिस्ट्री और साइंस पढ़ाया जाएगा। ठीक, एनीवे, आज के इस पूरे लेक्चर में आप एल्केन समझे हैं, सैचुरेटेड का मतलब समझे हैं, कौन से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो समझ गए, किस हैलोजन को रिजेंबल करते हैं वो समझ गए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।